प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है ना। तो यहाँ पर एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना, और 11वां पद दिया हुआ है और 16वां पद दिया है ना। तो चलिए इधर देख लेते हैं। एपी का अगर पहला पद निकालना हो हमें, ठीक है, तो एपी का पहला पद मान लीजिए दिया हुआ है, ठीक है, कितना है 2 है, ठीक है, 5 है, 8 है ना। ऐसे अगर दिया रहता है तो हम क्या मानते हैं, पहला पद को मानते हैं A1, दूसरे को मानते हैं A2 और तीसरे को मानते हैं A3, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 11वां पद दिया, ठीक है, 11वां पद कितना दिया है 38 दिया, ठीक है, यानी कि 11 नंबर तक जाते जाते कितना दिया है 38 दिया है, ठीक है, यानी कि 38 ऐसे लिख लेंगे है ना। 11वां पद जाते जाते क्या लिखेंगे A11, ठीक है, यानी कि 11वां पद कितना हो गया 38 हो गया है ना। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं 38 लिखेंगे है ना। तो इसी प्रकार इसे लिखेंगे 11वां पद, ठीक है, 11वां पद कितना दिया है 38 दिया है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं A, तो A11 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाता है A प्लस 10D है ना, ऐसे लिखेंगे है ना। 11 में से कम करके लिखते हैं 10 है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। और इसमें कह रहा है 16वां पद, ठीक है, 16वां पद कितना है 73 है ना। तो इसे भी ऐसे ही लिखेंगे, 16वां पद लिखेंगे है ना। 16वां पद कितना है 73 है ना। तो इसे भी ऐसे ही लिखेंगे A16 है ना। A16 बराबर लिखेंगे A प्लस 16 में से कम कर देंगे कितना हो जाएगा 15D। तो यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे है ना। तो ऐसे लिख के इसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए जो दिया हुआ उसे लिख लेते हैं ना। तो दिया है यहाँ पर दिया है कितना 11वां पद, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे 11वां पद है ना, कितना है 38 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे A11 बराबर A प्लस 11 में से कम कर देंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10D बराबर कितना है 38 है ना, 38। इसे मान लेंगे समीकरण 1 है ना। और कह रहा है इसमें 16वां पद, ठीक है, 16वां पद कितना है 73 है। यहाँ पर लिखेंगे 16वां पद बराबर कितना है 73 है ना। तो A16 बराबर हो जाएगा A प्लस 16 में से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15D, ठीक है, बराबर कितना है 73 है ना। यहाँ पर लिखेंगे 73, इसे मान लेंगे समीकरण 2 है ना। तो क्वेश्चन में यहाँ पर पहला पद नहीं दिया है ना, यानी कि A का मान नहीं दिया है ना, और D का मान नहीं दिया है ना, D यानी कि सर्वंतर है ना, D का मान नहीं दिया है ना, यानी कि हमें A और D का मान पहले निकालना होगा है ना। तो A या D का मान पहले निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें समीकरण 1 और 2 को क्या करना होगा घटा देना होगा है ना। तो चलिए घटा लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 को लिखेंगे A प्लस 10D बराबर कितना है 38 है ना। और समीकरण 2 है A प्लस 15D है ना, 15D बराबर कितना है 73 है। ये है समीकरण 2। इसे क्या करेंगे घटाएंगे ना, यहाँ पर लिख लेते हैं घटाने पर है ना। यहाँ पर घटाते हैं तो क्या करते हैं जो प्लस रहता है उसे माइनस कर लेते हैं ना। यहाँ पर क्या है प्लस है तो यहाँ पर कर लेंगे माइनस है ना, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस कर लेंगे है ना। तो यहाँ पर दो पदों को बराबर करके काट देते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर D का गुणांक कितना है 10 है, यहाँ पर D का गुणांक है 15 है ना। तो ये दोनों बराबर नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए A का गुणांक कितना है 1 है और यहाँ भी 1 है ना, यानी कि ये दोनों को काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो ये कट जाएगा, ठीक है, इसे काट लेंगे है ना। तो अब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 10 घटेगा तो कितना बच जाएगा 5 है ना। तो बड़ा संख्या में माइनस है तो माइनस लग जाएगा है ना, और बच जाएगा D है ना। और यहाँ पर 73 में से 38 घटाएंगे ना तो कितना हो जाएगा 13 में से 8 घटेगा तो 5, 6 में से 3 घट जाएगा तो 3 है ना, यानी कि बड़ा संख्या में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा है ना। तो देखिए माइनस से माइनस यहाँ पर कट गया है ना, यहाँ पर D बराबर हो गया 35 और 5 चला जाएगा नीचे है ना, यानी कि बट्टा में। तो 5 से भाग करेंगे 35 में तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा है ना।
यानी कि डी बराबर कितना हो गया 7 हो गया, है ना। यहाँ पर डी का मान हमें मिल गया, है ना। अब निकालना है हमें ए का मान, है ना। तो ए का मान निकालने के लिए डी का मान समीकरण 1 या दोनों में से किसी में रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं, क्या है a प्लस 10d बराबर है 38, है ना। तो d के स्थान पर क्या रखेंगे 7 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर निकल जाएगा a का मान, है ना, गुणे कितना है 7 है, 7 38, है ना। a प्लस 10 आते कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और इधर है 38, है ना। a बराबर 38 और 70 इधर प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -70 हो जाएगा, है ना। ये बराबर 70 में से 38 घटेगा तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, है ना, यानी कि 32 होगा, है ना। और बड़ा संख्या में माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, है ना। तो ए का मान कितना मिल गया, यहाँ पर ए का मान मिल गया -32, है ना, और डी का मान मिल गया 7, है ना। तो अब हम निकालेंगे 31वां पद, है ना। यहाँ पर क्या दिया था एपी का 31वां पद निकालने के लिए दिया, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 31वां पद, है ना। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं ए 31, है ना, बराबर में ए प्लस 31 में से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 डी, है ना। तो ए का मान कितना मिला है हमें, ए का मान रख लेते हैं -32, है ना, जोड़ यहाँ पर कितना है 30, और डी का मान कितना मिला है, डी का मान मिला है यहाँ पर 7, यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर हो जाएगा -32 रहेगा यह भी, है ना। 30 से 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 त्रिके 21, है ना, यानी कि 210 हो जाएगा, है ना। 210 में से 32 को घटाएंगे, है ना, कितना बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 178, ठीक है। यानी 31वां पद हमें क्या मिला 178 मिला, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 31वां पद, है ना। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 31वां पद बराबर कितना मिला 178, है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।